भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। हरे कृष्ण प्रभु सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। जय जय। आप सभी का स्वागत और आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी। थोड़ा लेट हो गया भाग दौड़ में, है ना। कई बार वैष्णवों के बीच में थोड़ा समय लग जाता है, जिनको मना नहीं किया जा सकता, है ना। सो आप सबसे क्षमा प्रार्थी। आप सबके समय को, मेरे कारण आप सबका समय व्यर्थ हुआ। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। यह है भगवत वाणी। आप सुन रहे हैं अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। कल आपने सुना था इस हरिनाम की महिमा, इस हरिनाम की महिमा के विषय में कि कैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो जघन्य से जघन्य कर्म भी करे लेकिन भगवान के प्रति एकनिष्ठ हो, भगवान भजते माम अनन्य भाग हो, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं। साधु मानना चाहिए। भगवान का आदेश है कि ऐसे व्यक्ति को आप
साधु मानिए। हम्म, क्यों? क्योंकि वह भगवान की भक्ति के लिए अडिग रहता है, सजग रहता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है और वह जीवन में स्थायी शांति को प्राप्त करता है। स्थायी शांति इस भगवत यहाँ पर केवल भक्तों के एसोसिएशन में है। किसके एसोसिएशन में? भक्तों के एसोसिएशन में। बस याद रखिएगा, कई बार कई बार इस शेर की खाल में भेड़िया भी छुपा होता है। जरूरी नहीं है कि हर साधु जैसा दिखने वाला व्यक्ति साधु हो। यह भी जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति साधु जैसा न दिख रहा हो वो साधु न हो। व्यक्ति को उसके पहनावे से, उसके बाहरी स्वरूप से आंका नहीं जा सकता। पीके फिल्म देखा है आपने? कितने लोगों ने पीके फिल्म देखा है? और किसी ने नहीं देखा? यस, ज्योति माता जी और आशिता माता जी और विशाल प्रभु। बाकी सबने नहीं देखा? ठीक है, चलिए, 3 लोगों को ही समझ में आएगा, फिर 3 लोगों को ही कथा सुनाता हूँ, है ना? उस फिल्म में अनायास ही जो एक्टर था, उसको जो दूसरे गोले से आया था, तो दूसरे गोले के एक्टर को ऐसा लग गया, बाहरी स्वरूप को देखकर एक जगह अभिनय चल रही थी कि यही भगवान है। उसने शिव जी का अभिनय करने वाले उस व्यक्ति को यह मान लिया कि ये भगवान है। उसके पीछे पड़ गया कि भगवान आपको मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, अब आप मुझे मिल गए हैं, अब आप मुझे मेरे गुलवा का रिमोटवा कंट्रोलवा दिलवा दो, हाँ अब दे दो आप। इस तरह से भगवान की, क्यों? क्योंकि उसको यह ज्ञान नहीं था कि एक्चुअली एक्चुअली भगवान कौन है। उसी तरह से व्यक्ति को यह नहीं पता होता है कि एक्चुअली साधु कौन है। साधु उसके आचरण से जाना जाता है, न कि उसके बाहरी पहनावे से। वह क्या करता है, कैसे रहता है, क्या कहता है, क्या खाता है, इसके आधार पे, उसके आचरण से आप साधु की पहचान कर सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल बाहरी पहनावे के अनुरूप साधु का पहचान करना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। हो सकता है कि पहनावे में हर साधु जैसा दिखने वाला साधु, हर साधु जैसा दिखने वाला व्यक्ति साधु नहीं होता, अथवा हर सामान्य व्यक्ति जैसा दिखने वाला व्यक्ति सामान्य भी नहीं होता, हो सकता है वह भी साधु हो। तो साधु को कपड़ों से आका नहीं जा सकता, लेकिन मैक्सिमम टाइम साधु एक प्रॉपर वेशभूषा में होते हैं, है ना? तो इसलिए ये जो साधुओं के रूप में छल करने की प्रवृत्ति आई, यह साधुओं मतलब क्या बोलना चाहिए, ठग साधु का जो स्वरूप है, यह शुरू हुआ किस युग से? सतयुग से। सतयुग में जब गौतम ऋषि के आश्रम में गौतम ऋषि के आश्रम में साधु का वेश बनाकर इंद्रदेव आए और माता अहिल्या के साथ अनाचार किया। उस समय वह समय था कि उस समय से ठग साधु की परंपरा चली कि इस वेश को पहनकर भी व्यक्ति लोगों से ठग करते। इंद्र ने साधु का वेश धारण करके ठगी किया, है ना? तब से ठग साधु की परंपरा चल गई और आज भी लोग इस साधु वेश में क्या करते हैं? ठगी करते हैं। हम्म? तो इसलिए फिर भगवान अंत में एक और बात अर्जुन से कहते अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति।
हे कौन्तेय, जाकर के घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हाँ, और इस प्रकार से अब 32, 33 और 34 ये जो 3 श्लोक हैं, यह 3 श्लोक यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति, अभी तक तो ऐसा था कि कोई व्यक्ति अधम हो मतलब गिरा से गिरा व्यक्ति हो, है ना? गिरा से गिरा व्यक्ति हो, दुराचारी हो, नहीं सुदुराचारी हो और भगवान की भक्ति में लगा हो, ऐसे व्यक्ति की भगवान बात कर रहे थे। अब भगवान बता रहे हैं जो अयोग्य व्यक्ति है, अर्थात जो निम्न कुल में पैदा हुआ है, वह भी कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। फिर उन लोगों की क्या बात करना जिनके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, सुंदर दिखने वाले हों, अच्छे घर में पैदा हुए हों, वो तो प्राप्त कर ही सकते हैं। कह रहे अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति जब प्राप्त कर सकता है, तो मुझे यहाँ बैठे हुए सारे लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो योग्य न हो, सारे योग्य हैं, तो वे तो प्राप्त कर ही सकते हैं। भगवान इस 32, 33, 34 में कहते हैं अयोग्य की क्या बात करें, योग्य भी प्राप्त कर सकता है, बस उसे कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा करनी चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के पास नहीं जाना चाहिए। कृष्ण ने कहा मैं सूर्य भी हूँ, मैं चंद्र भी हूँ, तो लगे सूर्य देवता की पूजा करने, नहीं, भगवान कह रहे प्रत्यक्ष रूप से पूजा करनी चाहिए। इनडायरेक्टली भगवान तो हर जीव के हृदय में भी बसते हैं, तो हर जीव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो श्लोक क्रमांक 32 से आगे बढ़ते हैं। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनियः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् ते अपि यान्ति परां गतिम्। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपिशु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रोस् ते अपि यान्ति यत्परां गतिम्। यस, कौन पढ़ेगा? पढ़िए। पुष्पेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्त्रियो पापयोनया स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय जय जय। Who will be next? प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। माम ही पार्थ व्यपश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हरे कृष्ण। और कोई? विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माम हि पार्थवयाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियवेश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे। चलिए, कहते हैं भगवान कहते हैं हे पार्थ, माम ही पार्थ व्यप आश्रित्य, मतलब जो शरण ग्रहण करता है, हे पार्थ वह व्यक्ति, माम ही केवल मेरी, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, माम ही मतलब निश्चय ही, जो मेरे माम ही जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, ये अपिशु पाप योनि, भले ही वह पाप योनि में जन्म, कैसे कैसे पाप योनि में,
बोले स्त्री के रूप में, तो स्त्री का जीवन बहुत कष्टमय होता है। स्त्री का जीवन बहुत कष्टमय होता है, यह पाप के कारण स्त्री का जन्म मिलता है। व्यक्ति जब पाप करता है, इसीलिए स्त्रियों के जन्म में इवन दो पुरुष कुछ भी नहीं करता तो भी वह एंजॉय करता है। रात को 12 बजे घर वापस ना आए तो भी उसके लिए बहुत क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन माता जी घर ना आए तो उसके लिए खूब सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि यह पाप योनि है जहां पर उसके पास कष्ट ही कष्ट है। माँ बाप भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, भाई बहन भी भरोसा नहीं करते, पति भी भरोसा नहीं करता, मित्र भी भरोसा नहीं करते। उसके बाद कष्ट भी उनके जीवन में बहुत है। हर महीने में 5 दिन उनको दुखी रहना पड़ता है। जब उनके पास ऋतुकाल आता है तो उस ऋतुकाल में वे लोग परेशान रहते हैं। उनके पेट में दर्द होता है, उनके लिए परेशानी होती है, अशुद्धि होती है, वे कोई कार्य नहीं कर सकते, शुभ चीजों में बैठ नहीं सकते। उसके अलावा बच्चा पैदा भी वही करते हैं, नाम बाप का होता है कि इनका बेटा है। सारा 9 महीने वे अपने कोख में रखते हैं, दर्द वे सहते हैं। हाँ, सारा दर्द वे सहते हैं। तो इस प्रकार से माताओं के जीवन में खूब कष्ट है, और कष्ट किसके कारण मिलता है? पाप के कारण। तो माताओं का जीवन जो है वह पापमय जीवन के कारण स्त्री का शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि वो बहुत कष्ट भोगती है। जीवन में अलग-अलग कारणों से उसके जीवन में कष्ट आता है। तो इसलिए इस योनि को पाप योनि कहा गया है। पाप योनि मनुष्य भी है, मनुष्य भी जन्म मृत्यु, लेकिन कंपैरेटिवली अगर कंपेयर किया जाए तो स्त्रियों की अपेक्षा जो पुरुष का जो शरीर है या पुरुष का जो जीवन है वो ज्यादा सुखमय होता है। मतलब उसको बहुत कष्ट नहीं होता है ना। वो एक रील देख रहा था मैं, तो उस रील में बहुत अच्छा एक गीत आ रहा था। ब्रह्मा जी जब अक्ल बांटने गए तो सारी माताएं जो हैं वो ब्यूटी पार्लर चली गई। इस चक्कर में सारा का सारा जो अक्ल था वो पुरुषों में बट गया। अब माताएं वापस आई, अब बोले नहीं ब्रह्मा जी मुझे तो अक्ल चाहिए, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एक वरदान दिया कि बेटा चलो अक्ल तो खत्म हो गई, लेकिन वरदान देता हूँ तुम्हारी एक हंसी से सामने वाला व्यक्ति फ्लैट और सारी उसकी अक्लमंदी चली जाएगी, और वह मतलब सारी उसकी शक्ति तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ अच्छी चीजें भी है, लेकिन ये एक रियल ही है। कहने का तात्पर्य ये है कि अल्टीमेट माताओं के पास बुद्धि की कोई कमी नहीं होती, चीजों की कोई कमी नहीं होती, सब कुछ में समरूपता होती है, केवल कष्ट जो है उनके जीवन में ज्यादा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बुद्धि नहीं होती। हाँ, वो भावुक होती हैं, उनके अंदर ममता जो है वह फैसला बुद्धि से न लेकर भावनाओं से लेती है। बस यह मुश्किल है उनके साथ कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कम करती हैं और भावनाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। कई तरह की भावनाएँ होती हैं। यदि उनसे कोई प्रेम से बात कर लिया तो उनको लगता है यही मेरा हितैषी है। यदि उनकी कोई तारीफ़ कर दिया तो उनको लगता है इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार से भावुक होकर के वे कई बार डिसीजन लेती हैं, इसलिए। लेकिन ये भावुकता भक्ति के लिए सबसे अच्छा है। यह भावुकता भक्ति के लिए खराब नहीं है। यह भावुकता जैसे इसलिए भक्ति में पथ पर पुरुषों से ज्यादा माताएं आगे आती हैं, बड़ी आसानी से भक्ति में आ जाती हैं। जबकि वहीं पर जो पुरुष वर्ग है वह बहुत आसानी से भक्ति में नहीं आता है, क्योंकि उनके अंदर भावुकता की वह कमी होती है। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी ज्यादा उपयुक्त होती है किसी भी बीज को अंकुरित करने के लिए, उसी प्रकार से माताओं का हृदय भक्तिमय रूपे भक्ति के बीज में ज्यादा जल्दी फलीभूत होता है, ज्यादा जल्दी अंकुरित होता है। यस माता जी, नेहा माता जी कुछ कह रही हैं? तो प्रभु जी भगवत गीता के माध्यम से फिर स्त्रियां तो मतलब हर कोई बोल देता है कि लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, तो स्त्रियां तो फिर मूर्ख हुई ना, अगर वो भावुक है और डिसीजन अगर अपनी भावुकता पे ले रही है तो। नहीं, ऐसा किसने कहा? भावुकता को मूर्खता किसने कहा? भगवान ऐसा कह रहे हैं क्या? लोगों की सोच बदलनी चाहिए। मैंने कहा स्त्रियों की योनि पाप योनि है। पाप योनि का मतलब होता है जो कष्ट भोगती हैं, पुरुषों की हाँ। अपेक्षा के जीवन में कष्ट ज़्यादा है। पुरुष इतना कष्ट झेल ही नहीं सकता। माताओं के अंदर जितनी सहन शक्ति होती है, अगर पुरुष उतना कष्ट झेलने जाए तो पुरुष पहले ही मर जाएगा। मतलब सहने की क्षमता, तो कौन बलशाली हुआ? आप या मतलब स्त्रियाँ या पुरुष? स्त्रियाँ ज़्यादा बलशाली हुई, स्त्रियों के पास ज़्यादा क्षमता होती है। समझ में आया?
बेवकूफियत वाली चीजें नहीं है ना। समझना चाहिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। सुन लीजिए, जब आप हो तो धोबी पछाड़ दीजिए, न हो तो वहां से निकल लीजिए। कहते हैं मूर्ख को ब्रह्मा भी आकर समझाए तो नहीं समझा सकता। तो मूर्खों के मुंह लग करके आप क्यों मूर्ख बन रहे हैं? बोले ओके, सफलता दिखाइए। बोले तुम सफल या मैं सफल? बोले ठीक है, समझ में आ गया ना कौन मूर्ख है, किसके पास बुद्धि है। तो स्त्रियों को कष्ट मिलता है, यह पाप योनि है। उसी प्रकार से मैं ये श्लोक जरूर याद करूंगी प्रभु जी। इस श्लोक को ही नहीं, सारे श्लोक याद करने जितना मैं कह रहा हूँ। आधी फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। नहीं मतलब मैं, मेरे को ये प्रभु जी श्लोक ना सबको जैसे यहाँ याद होता है ना, मुझे जल्दी जल्दी याद नहीं होता है, मैं भूल जाती हूँ। माता जी, जिस एज में आप है ना, उससे थोड़े से ज्यादा एज में मैं भी हूँ। और मैं अभी बैठ करके आपको तो सब कुछ याद है। मैं अभी बैठ करके सामवेद के श्लोक याद कर रहा हूँ। मुझे उस श्लोक को जो पुष्पेंद्र प्रभु जितने देर में याद करेंगे, मुझे वो श्लोक याद करने में उनसे 6 गुना ज्यादा समय लगता है। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये मिट्टी अथवा समझने की क्षमता अथवा याद करने की क्षमता कम हो जाएगी। फिर भी मैं कर रहा हूँ। जी सो प्रभु जी। यू हैव टू डू दैट। आपको करना ही होगा, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। आप समय ज्यादा लीजिए, मतलब लोगों की अपेक्षा कम होता है तो क्या होता है, मुझे भी कम हो रहा है, लेकिन मैं उसी क्लास में compete कर रहा हूँ जिस क्लास में 18 साल के बच्चे हैं और मैं 36 साल का हूँ। लेकिन फिर भी उस 18 साल के बच्चे के साथ में बैठकर पढ़ रहा हूँ। और वो सिर्फ क्लास में पढ़ाते हैं, वो दूसरे दिन उसको याद होता है। मैं आकर अलग से 6 घंटा पढ़ता हूँ, तब जाके मुझे याद होता है। तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। आपकी कमी, आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध, व्हाटएवर, कि आपको देर से भक्ति क्यों मिली। करना तो आज मौका मिला है, आज ही करना, चाहे जैसे करना है ना। तो यू हैव टू मेमोराइज दैट श्लोका, नॉट दैट दिस श्लोका, all that shloka which are important, which can you use on your daily life in preaching also, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। अभी क्या होता है, जैसे किसी से कुछ बोलता है ना, तो मैं गीता खोल खोल के जैसे पढ़ के बताती हूँ, ऐसा होता है अभी। बट उसके लिए भी आपको एटलीस्ट ये मेमोराइज तो होना चाहिए कि कौन सा श्लोक है, कहाँ का श्लोक है। गीता खोल खोल हाँ, के वो कैसे? उतना उतना तो प्रभु जी याद हो रहा है, मुझे उतना तो तो नहीं हो रहा पता, तो इसलिए याद कीजिए, श्लोक याद है। अभी कीजिए। जैसे आप जब सिखाते हैं ना प्रभु जी डेली लाइफ में, तो अभी मेरे साथ ऐसा होता है कि अब कल का जो श्लोक था, मेरे दुबई के क्लाइंट है, उनको करते हो गाइड आप कर रहे थे उसी दिन, प्रभु जी। उसी दिन यूज करते हो, 10 दिन बाद यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि उस दिन वो ताजा होता है। हाँ, वो तो फिर बाद में मेमोरी में धीरे धीरे लॉस होता है, उसको तो रिपीट पढ़ना पड़ेगा, तब वो याद रहेगा ना, प्रैक्टिस। याद से, है ना। जी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, हे पार्थ जो मेरी शरण ग्रहण करता है, मतलब जो भी में, फिर उन्होंने कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, प्रभु भगवान स्त्रियां भी, भगवान शूद्र भी, भगवान वैश्य भी, अच्छा। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा। तो याद रखिए, जन्म से जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, कर्मानुसार वे फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार वे समय के साथ वे आगे बढ़ते जाते हैं और कभी कुछ और कभी कुछ बनते हैं। हाँ, तो जन्म के अनुसार हर व्यक्ति क्या होता है, हर व्यक्ति शूद्र होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि व्यापारी वर्ग भी और श्रमिक वर्ग ही क्यों न हो, वे सब भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम, वे भी परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, वे भी परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण होने की ही आवश्यकता नहीं है। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पुरुष और ब्राह्मण होना ही आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति जो इवन दो शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, वे भी बड़ी आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कारण, तो बोले भगवान तो फिर होना क्या चाहिए? बोले बस एक चीज, क्या?
व्यपाश्रित्य, वह मुझ पर आश्रित होना चाहिए। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति क्या है, केवल भगवान पर आश्रित होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि वह शूद्र है, मतलब कार्य क्या करता है, वह जा करके नाली साफ करता है, अथवा वह जा करके लोगों के जूते सीता है, अथवा वह लोगों के कपड़े धोता है, अथवा वह किस तरह का कार्य करता है, फिर या फिर वह बिजनेस करता है। मतलब केवल मंत्र पढ़ता है, वेद पाठी ब्राह्मण है। याद रखिएगा, वेद पाठी ब्राह्मण भगवान को प्राप्त इतनी आसानी से नहीं करते। भगवान वेद के पठन, इस तरह के पठन से खुश नहीं होते। समझ में आया? तो उसके लिए व्यपाश्रित्य, भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, है ना? तो इसलिए भगवान ने कुछ लोगों का नाम लिया कि इवन दो ये भी हों जिनको लोग कहते हैं इनके इनकी बुद्धि घुटने में होती है। अगर लोग ऐसा कहते हैं तो बोले वो मूर्ख है। भगवान यही बात यहाँ बता रहे हैं कि ये भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तुम लोगों की जो बातें हैं वो गड़बड़ है, क्योंकि भगवान को पता था फ्यूचर में ऐसी बात आएगी। देखो पहले से ही मेंशन कर दिया। बोले चाहे शूद्र हो या वैसे हो, तो हम सब जन्म से शूद्र ही थे, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में कलौ शूद्र संभवा, तो कलयुग में हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। अगर जातिगत अनुसार भी देखें तो बहुत कम ही यहाँ पर लोग होंगे, झा माता जी को छोड़कर या कुछ दो चार लोगों को छोड़कर, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए होंगे। बाकी सबके सब या तो शूद्र होंगे या वैश्य होंगे या क्षत्रिय होंगे। जैसे पुष्पेंद्र प्रभु वैश्य परिवार में जन्म लिए, हिना माता जी वैश्य परिवार में जन्म लिए। हाँ, तो हर व्यक्ति हर व्यक्ति जैसे हमारे नेहा माता जी, ये वैश्यों में सबसे उच्च कोटि में है ना? वैश्यों का भी हायर पार्ट है ना? तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हर व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग जातिगत व्यवस्था में जन्म लेता है, लेकिन वह कर्मों के अनुसार, कार्य क्या कह रहा है उसके अनुसार जाना जाता है। सपोज वह जिस वर्ण में जन्म ले, उसी वर्ण के अनुसार कार्य करे, तो क्या इससे कोई नुकसान है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। वह जीवन भर वही कार्य करे, जीवन भर शूद्र है शूद्र रहे, जीवन भर वैश्य है वैश्य रहे। सिर्फ एक चीज करे कि कृष्ण पर डिपेंडेंट रहे, दैट्स इट। अपने वर्ण में रहते हुए कृष्ण भक्ति को, कृष्ण धाम को, कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समझ में आया? चलिए, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। अंडरलाइन कर लीजिए, दिखा सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद के कथन है कि किसी भी प्रकार से इस्कॉन डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करता कि वह उच्च कोटि में जन्म लिया, उच्च जाति में जन्म लिया या निम्न जाति में जन्म लिया। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। भौतिक जीवन में लोग ऐसा कह सकते हैं, देखो भाई इनके लिए अलग खाना देना, इनके लिए अलग खाना देना, लेकिन भगवान के जगह पर जाएंगे तो भगवान सबको एक साथ ही बैठाएंगे, क्योंकि सारे भगवान के भक्त हैं। सभी लोग परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवतम में कथम है अधम योनि। हाँ, श्रीमद् भागवतम में भी यह कथम है, यह कथन है कि अधम से अधम योनि। अधम योनि क्या है? चांडाल। बोले यदि चांडाल भी हो, यदि चांडाल भी हो तो शुद्ध भक्त का यदि वह संग कर ले, तो शुद्ध भक्त के संग करने के कारण वह चांडाल भी शुद्ध हो जाता है, वह चांडाल भी शुद्ध हो जाता है। हम्म? अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहां ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता, कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कथन है
किरात हृणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा यवनाक्षादय येन्ये च पापा यद पापश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। श्रीमद् भागवतम 2:4-18 में भगवान मतलब यह कथन है कि किरात हूण, किरात कौन है? किरात कहते हैं आदिवासियों को, किरात कहते हैं आदिवासियों को। ऐसा भीष्म महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लेख आता है कि जो किरात हैं वे किरात कौन है? तो कहते हैं किरात वे हैं जो महाभारत भीष्म पर्व जो आज आदिवासियों के रूप में विख्यात हैं, और कहीं कहीं आजकल जंगलों के साइड में या फिर वहां पर आज भी उनकी शैली थोड़ी वैसी है। जो शहर में आ गए वो आदिवासी नहीं है, जो जब भी जंगल में रहे जिनका स्वरूप बदला हुआ है वे आदिवासी है ना। दूसरे हैं क्या? सिराद, किरात, हूण। तो जो ये हूण है ये जर्मनी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जर्मनी रूस में के एक भाग में ये हूण प्रांत है, वहां पर ऐसे लोग पाए जाते हैं। कभी कभी इनको पर्वतीय आदिवासी भी कहा जाता है ना। किरात, हूण, आंध्र, आंध्र है, आंध्र दक्षिण भारत में एक प्रांत है, आंध्र प्रदेश है ना। तो यहाँ के जो लोग हैं आप देखिए ये जट लोग होते हैं। आंध्र प्रदेश के जो लोग होते हैं जट लोग होते हैं, जिनको बहुत समझाइए समझते नहीं है, बुद्धि जो है उनकी वैसी होती है ना। तो इसलिए उनको बोल रहे हैं किरात, हूण, आंध्र। पुलिंद, पुलिंद किसे कहते हैं? तो पुलिंद आपको याद होगा महाभारत में भीमसेन और सहदेव ने एक देश को जीता था जिसका नाम था पुलिंद, है ना। ग्रीसवासी, आज जिस देश का नाम ग्रीस देश है ना, ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं, है ना। और महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख भी आता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह जो पुलिंद है, यह पुलिंद प्रांत भारत के प्रांतों में से था। इसमें वासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती थी, लेकिन बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें मलेच्छ कहा जाने लगा। बाद में जब ब्राह्मण कल्चर का त्याग कर देता है तो जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं, वो मलेच्छों जैसा जीवन जीने लगता है। और जिस प्रकार इस्लामी संस्कृति को न मानने वाले व्यक्ति काफिर कहलाते हैं, उसी प्रकार जो क्रिस्तानी संस्कृति के अनुयायी नहीं है उन्हें हिंदस कहते हैं, तो हिदंस कहते हैं, है ना। और अगला है आभीर। मैं सबका वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत है। आभीर है ना। यवन है, यवन मतलब मुस्लिम्स। तो अगर मुस्लिम्स है ना, इस्लाम जो है, इस्लाम है, ये भी इन सब का भी कहते हैं कि जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए भी भगवान की शरण ग्रहण कर ले, वे सब शुद्ध हो जाते हैं और भगवान उनको अपना लेते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान यहाँ सबकी बात कर रहे हैं। देखिए भगवान ने यहाँ पर कोई विभाजन नहीं किया। भगवान बता रहे हैं ये गिरे हुए लोग हैं, लेकिन ये भी अगर भगवान की शरण ग्रहण कर लें तो ये भी भगवान के धाम को जा सकते हैं। इस्लाम में लोग कहते हैं कि इस्लाम के अलावा जो इस्लाम को नहीं मानता वो अल्लाह के यहाँ नहीं जा सकता। हमारे भगवान कहते नहीं, सब जा सकते। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन ये है कि कौन कितना शरणागत है। अब हमारे इस तथ्य के कारण कई बार कुछ हमारे ही धर्म के लोग विरोध करते हैं, बोले ये इस्कॉन वाले सबको भगवत धाम भेज देते हैं। भाई सब भगवान के अंश हैं, तुम ही भर भगवान के अंश थोड़ी हो। कुछ भूल गए हैं, मूर्ख हैं, भूल गए होंगे, कुछ हो गई होंगी गड़बड़, इसीलिए उस योनि में जन्म लिया, उस जगह पर जन्म लिया, उस घर में जन्म लिया, उस परिवार में जन्म लिया, उस धर्म में जन्म लिया। कोई बात नहीं है, तो सब भगवान के अंश और सब भगवान के घर जाने के अधिकारी हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम के 2:4-18 में इसका वर्णन किया जाता है कि अगर कोई किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभिर, शुंभ, यवन, खस आदि आदि खूब सारी जातियां हैं,
बोले अगर इसमें भी जन्म लिया हो तो भी वह यदि भगवान की शरण ग्रहण करता है तो भगवान के धाम को जा सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्मे लोगों वालों की संगति नहीं करते, है ना। हमेशा संगति हमको चाहिए होता है हमसे अच्छे लोगों का, एटलीस्ट कम से कम जो हमारे जैसा हो। हम निम्न लोगों का संग नहीं करना चाहते, करना भी नहीं चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उनका संग करें, तो इसका मतलब क्या जो भक्त बन जाए उसका संग ना करे, नहीं, उसका संग कीजिए जब तक उसकी बुद्धि निम्न हो तब तक। भक्त बन गया तो वो अब वो रहा नहीं, अब वो सबसे ऊंची श्रेणी में आ गया। तो सबसे पहले स्थिति को परखना होगा। सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति की संगति नहीं करते, किंतु भक्ति योग इतना प्रबल है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों के जीवन को परम सिद्धि प्राप्त करा सकता है। केवल भक्ति से वो परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अब सोचिए, आज जिनके सामने आप जाते हैं कलेक्टर साहब, वो कौन है? मैक्सिमम आजकल जो हायर पोस्ट पे बैठे हैं, जिनके सामने जा करके आप साहब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जी सर, 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 ऐसा जो चलता है, तो वो कौन है ना? क्यों? क्योंकि उनके अंदर योग्यता थी। आप उनको जन्म से आंक नहीं सकते, वो अपनी योग्यता के कारण वहां बैठे हैं, कम से कम आपसे तो श्रेष्ठ है ना। तो इसलिए वो वहां बैठे हैं, तो आपका सर सर करना बनता है, कोई इशू नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए, जब भगवान के शरणागत होगा, है ना। जब कोई भगवान के शरणागत होगा तो भगवान के शरणागत होकर के वह परम लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है, जिस लक्ष्य को कई बार उच्च कुल में जन्म लिया व्यक्ति भी पा नहीं पाता, वह अपने अहंकार के कारण सब भूल जाता है। मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। यदि कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो क्या हो सकता है? वो बड़े से बड़ा ज्ञानी भी बन सकता है और बड़े से बड़ा योगी भी बन सकता है। ओके, एक श्लोक और लेते हैं, कल लास्ट श्लोका लेंगे, 34 33 लेते हैं। हाँ। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष्यथा भक्ता राजर्ष्यस्तथा अनित्यं सुखम लोकमीमं प्राप्य भजस्व माम। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष्यस्तथा अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्ष्यस्तथा अनित्यं सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यस, कोई पढ़ेगा? जी प्रभु जी। पढ़िए। किं पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राज ऋषया तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मम। यस, और कोई? पुष्पेंद्र पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। किं पुनः ब्रह्माण पुण्या भक्ताराज ऋष्य तथा अनित्यम असुखम लोकम इयं प्राप्य भजस्व माम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। आशिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राज्यस्य स्थिता अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। हरे कृष्ण। यस, सूरज प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। हरे प्रीति कृष्ण। बत- प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। हरे कृष्ण। लास्ट श्लोका का ही यह श्लोक आगे विस्तार है और इसके बाद का श्लोका भी उसी का विस्तार करेगा। इसके अंतिम शब्द का प्राप्य भजस्व माम का वर्णन श्लोक क्रमांक 34 है ना। अंतिम इसका अर्थ है कि प्राप्य भजस्व माम, मुझे प्राप्त करता है मेरी भजन करके। मेरी भजन कैसे करता है उसका व्याख्या श्लोक क्रमांक 34 में किया गया है। तो 34 का वर्णन कल सुनेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं किम पुनर्ब्राह्मणा, फिर उनकी बात की क्या जाए जो धर्मात्मा ब्राह्मण भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान का आदेश है कि आप यदि इस संसार में इस दुख में आ भी गए हो तो अब चिंता मत करो, अब तो कम से कम भगवान की सेवा में मेरी भक्ति में लग जाओ ताकि तुम इस दुख से मुक्त हो सको। अगर अभी भी तुम इसी मान प्रतिष्ठा धन लोभ स्त्री आदि के चक्कर में फंसे रहोगे और स्त्रियों के लिए पुरुष, है ना, इस चक्कर में फंसे रहोगे तो आप निपट जाओगे। निपट जाओगे मतलब अगला जन्म फिर से किसका, दुख योनि, और दुख योनि मिलेगी तो गड़बड़ होगा, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें इस दुख योनि से बाहर निकलना चाहिए। हम्म कैसे, भगवान का भजन करके। यदि कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो भगवान के भजन से इस दुख से वह बाहर निकल जाता है। हम्म ओके। अब हरी हरी श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु यह संसार किसी के भी लिए सुखमय स्थान नहीं है। इवन दो पुरुष के रूप में जन्म ले, ब्राह्मण परिवार में जन्म ले, अथवा किसी खूब पैसे वाले के घर में जन्म ले, उच्च कुल में जन्म ले, तो क्या इस संसार में उसे दुख नहीं मिलेगा? नहीं, दुख तो तब भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह संसार दुखालय है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी भी श्रेणी में आए, कहीं भी आए, यह संसार किसी के लिए भी सुखमय स्थान तो नहीं हो सकता, दुख ही मिलेगा। स्त्री के रूप, अच्छा, कौन बच्चा खुश होता है? कोई बच्चा खुश नहीं होता। उसे लगता है माँ बाप उसे टॉर्चर करते हैं पढ़ने के लिए कह कह के। जब बड़ा हो जाता है तब बोले अच्छा था यार, बच्चा ही था तभी का जीवन अच्छा था, कोई टेंशन तो नहीं था। लेकिन टेंशन बच्चे के जीवन में भी उतना ही रहता है, क्योंकि माँ बाप टोकते रहते हैं, चीजें होती रहती हैं। आजकल तो बच्चों के भी सुसाइडल केस आ रहे हैं। इतना प्रेशर हो जाता है कि बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। दैट मीन्स दुख है ना। समझदार हो गया तो बड़े बड़े समझदार व्यक्ति भी 50 साल बाद लटक जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार में पैसे वाला भी दुखी है, कम पैसे वाला भी दुखी है, उच्च कुल में पैदा होने वाला भी दुखी है, और निम्न कुल में, उससे तो अच्छा निम्न कुल के लोग हैं, आत्महत्या नहीं करते, दारू पी के पड़ लेते हैं नाली में। हाँ? समझ में आ रहा है? लोग अननेसेसरी टेंशन नहीं लेते। अननेसेसरी टेंशन कौन लेता है? ये ज्यादा बुद्धिमान लोग। वो लोग बोले ठीक है भाई, दोनों लड़ भी लेंगे, कपार भी फोड़ लेंगे, जेल भी चले जाएंगे, वापस आएंगे, फिर से साथ में रह लेंगे। बुद्धि कम है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, तमोगुण में रहते हैं, रोज लड़ेंगे, रोज खाएंगे, रोज साथ में रहेंगे। शूद्रों का जीवन ऐसा ही होता है, तमोगुणी, है ना। इसीलिए बोल रहे इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति, कोई भी सुखी नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम, यह क्या है? अनित्यम, अनित्य जगत है, और असुखम, जहां सुख नहीं है, यह ऐसा लोक है। नित्य भी नहीं है, एक समय के बाद
यह संसार भी खत्म हो जाता है, ये भी नित्य नहीं है। ये तो केवल भगवान के एक श्वास के बराबर ये संसार है। भग भगवान के एक श्वास, एक बार सांस लेने और छोड़ने तक के समय में इस संसार, ये ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। कलयुग की बात नहीं कर रहा हूँ, सतयुग की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे हजार युगों की नहीं, हजार युग में तो ब्रह्मा जी का केवल आधा 12 घंटा होता है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं, तो 100 साल तक भगवान के एक श्वास के बराबर है। तो भगवान के एक श्वास का ही समय है, जिसमें आप बड़े नौटंकी कर रहे हो, मेरे को ये पोस्ट मिलेगा, मैं ये पोजीशन पे रहूंगा, मैं इतना खुश होऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा। भैया चुटकी बजाओ, भगवान की भक्ति करो, वापस जाओ। फालतू भगवान के श्वास के साथ क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो? चुपचाप निकलो यहाँ से। निकल करके भगवान के धाम को प्रवेश करो, जहां क्या है, जहां पर अनित्य नहीं है, जहां पर नित्य है, और जहां पर असुख नहीं है, जहां पर सुख है। जो नित्य जगत है और सुख का जगत है, वहां जाने का प्रयास करिए। अनित्य जगत और दुखालय में रहेंगे तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा, परेशानियां ही मिलेंगी। सुखी हो जाइए, है ना? सुखी होने के लिए आज और अभी से सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाइए। हम्म। शिला प्रभुपाद कहते हैं, भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक, विशेष रूप से मायावादी, कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है। नहीं, यह संसार झूठा नहीं है, अनित्य है। झूठा होता तो फिर हमारा दुख भी झूठा होता। नहीं, हमारा दुख तो है। तो यह संसार मिथ्या नहीं है, मिथ्या जगत नहीं है। जगत अनित्य है, परमानेंट नहीं है, झूठ नहीं है। नहीं समझ में आया? मेरा शरीर परमानेंटली पुरुष का नहीं है, यह अनित्य शरीर है। लेकिन पुरुष शरीर अभी मिला है, यह झूठ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? भगवत गीता से हम जान सकते हैं कि संसार मिथ्या नहीं है, यह नित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर होता है। यह संसार अनित्य है, किंतु दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, लेकिन दूसरा भी संसार है जो नित्य है और आनंदमय है। तो आप सब नहीं चाहते आनंद पाना? चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए उस रथ पर बैठने के लिए, जहां आपको सब कुछ मिलेगा। क्या? सब कुछ। राइट। तो आपको सराउंडिंग का आवाज सुनाई देता है क्या? आपको चिड़ियों की आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? तो इसको सुनने के लिए ना नित्य जगत में जाना पड़ेगा। अपने आप को शुद्ध कीजिए, तब आपको सुनाई देगा। देखिए, जो कुछ मुझे सुनाई दे रहा है वो आपको नहीं सुनाई दे रहा है ना? तो आपको भी आनंदमय जगत में बैठना होगा, है ना? आप लोग अभी भी दुखमय जगत में बैठे हुए हैं और दुखों के बीच में घुरे हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप सब नित्य हो जाइए, भक्ति कीजिए, और आप भी मायापुर धाम में सामने बैठकर सुनिए, ताकि आपको चारों तरफ यही वातावरण मिले। ऐसे चारों तरफ से देखिए, इस गर्मी के मौसम में भी मैं छत पर बैठा हूं, जहां पर धूप होनी चाहिए, वहां पर अभी भी वसंत, अपना वसंत के बाद का समय अभी भी सुखमय है। चारों तरफ हरियाली है, कोयल कुकू कुकू कर रही हैं, हाँ, सारे चिड़िया चहचहा रहे हैं, सारे जीव अपने अपने तरह से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो प्रार्थना कीजिए और अभी हरि नाम कीजिए, ताकि आप भी ऐसे आध्यात्मिक जगत में आकर बैठ करके समस्त प्रकृति के बीच में, प्रकृति की गोद में भगवान का नाम ले सके, भगवान की सेवा कर सके। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य घर में हुआ था। अतः भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम मेरी सेवा करो और मेरे धाम को प्राप्त करो। अनित्यम सुखम लोकम प्राप्य भजस्व माम, इमम प्राप्य भजस्व माम। तो मुझे प्राप्त करने का रास्ता क्या बता रहे हैं? मेरी भजन करो। अभी भजन कैसे करना है ये अगले श्लोक में बताएंगे। हाँ, किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। भगवान ऐसा चाहते हैं? भगवान नहीं चाहते, पिता नहीं चाहता कि मेरा बच्चा दुख झेले। लेकिन क्या करें, लेकिन क्या करें? उसने गलती कर दी, उसने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए आज जाकर फंस गया। लेकिन फिर भी पिता चाहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, जेल से वापस आओगे तो अब गलती मत करना। तुम अपने कर्मों का भोग भोग रहे हो, जेल चले गए क्योंकि वही यही नियम था। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैंने बहुत प्रयास किया था तुमको समझाने का, तुम समझे नहीं। फिर जब जेल से वापस आता तो पिता स्वीकार करते हैं ना अपने बच्चे को? नहीं करते? करते हैं, पिता स्वीकार करते हैं,
है ना? उसी प्रकार से भगवान हम सबको स्वीकार करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना में स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय। यस, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। यस माता जी। हाँ, कल मैं जब गाइड कर रही थी, मेरे क्लाइंट है वही दुबई से जो है, उनका एक सवाल ये था। जैसे इसमें हमने एक चीज सीखी है कि हमें यहाँ पे जैसे बिना नहाए, मतलब क्या हम भागवत कथा कर सकते हैं? मतलब हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं अगर हम सुबेरे, जैसे वो उनका शेड्यूल ऐसा है, रूटीन। एक्चुअली वो भी सेम यही गीता उन्होंने मुझे दिखाया है कि मैं यही पढ़ता हूँ बोले, तो पर उनका समय वैसा होता है। तो क्या वो भी मतलब ऐसे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं कि अगर सुबेरे उनका रूटीन डिस्टर्ब है, नहा नहीं पाते हैं तो? माता जी, इनिशियल स्टेज में तो सब कर सकते हैं। एक समय के बाद जब वो प्रयासरत होंगे, तो व्यक्ति फिर भगवान उनकी सहायता करते हैं। हमारे प्रयासों के कारण भगवान हमको वह व्यवस्था प्रदान करते हैं। तो अभी तो बिना नहाए भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। एटलीस्ट प्रयास तो करें। जब पढ़ेंगे तो अपने आप उनको चीजें समझ में आएंगी। जरूरी है दवाई खाना, नहा के दवाई खाना नहीं। रोग है भव रोग, उस भव रोग की ये दवाई है। तो दवाई खाने के लिए आप क्या पहले नहाने जाते हो? डॉक्टर पहले बोलता है नहाए हो कि नहीं नहाए हो, नहा के आओ फिर दवाई दूंगा? नहीं। वैसे तो नहा के ही जाना चाहिए, नहा के होना चाहिए व्यक्ति को, हर व्यक्ति को नहाना चाहिए। लेकिन पहले बीमारी का इलाज, पहले मरने से अपने आप को बचाएगा, बाद में चीजें करेगा। तो जब वो प्रयास करेंगे तो भगवान उनके लिए व्यवस्था करेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वो नहा धोआ के भी चीजें कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप इसको पढ़ें तो नहा के ही, नहा धोआ के कर, बिना नहाए भी इसको किया जा सकता है, कोई इशू नहीं। यह कलयुग है। कलयुग में मानसिक रूप से कम भगवान की सेवा की इच्छा होनी चाहिए। हाँ, नहा के करें तो बहुत अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिना नहाए नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं। माला बिना नहाए कर सकते हैं, कभी भी सुबह उठ करके कभी भी कर सकते हैं। बस नहा लेने के माला भी कर सकते हैं? हाँ? माला भी बिना नहाए कर सकते हैं प्रभु जी? यस। नाम नामकारी बहुधा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित, करना रोज है। तत्रार्पिता कहीं भी कर सकते हैं। स्मरणे न काले, जिसके लिए कोई काल स्थान समय निश्चित नहीं है। शुद्धि अशुद्धि सभी समय कर सकते हैं। माला के लिए कोई परेशानी नहीं। शुद्धि में भी कर सकते हैं, अशुद्धि में भी कर सकते हैं। नहा के भी कर सकते हैं, बिना नहाए भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, सो के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, चल के भी कर सकते हैं। स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, कुत्ता भी कर सकते हैं, बिल्ली भी कर सकते हैं, सभी सभी के लिए यही योग्यता है। यही इस लेकिन इस माला केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र, पता चला कि आप चले गए महामृत्युंजय मंत्र जपने, तो याद रखिएगा, एक बार अगर आपने वो पकड़ लिया बिना नहाए ना, तो इतना पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा, तुरंत आप अधोगति में पहुंच जाओगे। इस महामंत्र की ये विशेषता है, बाकी मंत्रों की नहीं। जी प्रभु जी। ये महामंत्र ऐसा है कि यह कलयुग में, इसीलिए कलयुग के, क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति कैसा होगा? शूद्रो जैसा होगा, जिसको नहाना पसंद नहीं होगा, सुबह सुबह शुद्ध होना पसंद नहीं होगा, आलसी होगा, उसे इच्छाएं नहीं करेंगी। तो ऐसे आलस के समय में भगवान ने उसके लिए ये दवा दी है। मतलब भगवान जी तो पूरे एकदम विजन बना के हमको पूरा चले हाँ, गए, उनको ऐसा पता था लग कि रहा नेहा है। माता जी ऐसी ही होंगी, इसलिए उन्होंने आपके लिए स्पेशल दवाई दिया, है ना? मेरी लाइफ में तो बहुत बदलाव आया है प्रभु जी। मैं अभी 4:30 बजे उठ जाती हूँ सो के। आज संडे है तो भी मैं 4:30 बजे सो के उठ गई थी। हरी हरी, थैंक यू माता जी। तो माला माला एक्चुअली कर सकते हैं। भगवत गीता के लिए थोड़े से बाउंडेशन है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे नहीं। समय के साथ समय के साथ व्यक्ति जैसे माला करता है तो शुद्ध हो जाता है। भगवत गीता में इश्यूज हो सकते हैं, माला में कोई इश्यू नहीं है। तो प्रभु जी फिर तो सही चीज तो जो है हमें उसे ही अपना लेना चाहिए डायरेक्टली, क्यों हम इतना लेट करेंगे? हाँ, वो तो मैं कब से कह रहा हूँ, अपनाए कहाँ आप? ना मेहनत। कि करना चाहिए। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, अभी पता चला एक्चुअली। तो भगवत गीता
पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हमने सबको अलाउ किया हुआ है, और मेरे कहने के कारण यदि कोई पढ़ता है तो रिएक्शन मुझे आएगा, उसे नहीं, अगर कुछ गड़बड़ भी होता है तो इसलिए कोई बहुत इशू नहीं है, इसलिए बिना नहाए भी किया जा सकता है ना। यस, ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें जैसे स्त्री को निम्न मतलब बोला गया है, बट स्त्री तो मतलब सृजनकारी रहती है, जन्मदात्री रहती है, और वो आदि स्वरूपा भी रहती है, तो फिर भी उनको क्यों मतलब निम्न मतलब पाप योनि में ज्यादा पाप किए हैं, ऐसा मतलब कहा गया है। जेल कौन जाता है माता जी? जो कुछ जुर्म या क्राइम किए रहते हैं, कुछ अपराध किए रहते हैं। कष्ट किसको मिलता है? हाँ, वही प्रभु जी, जो कोई ना कोई अपराध किए रहते हैं। सिमिलरली तो फिर आप माताओं के जीवन में पुरुषों से ज्यादा कष्ट है कि नहीं? हाँ जी प्रभु जी, वो तो कष्ट है तो मतलब इसलिए निम्न योनि, इसलिए ये स्त्री योनि निम्न योनि है, पुरुषों की अपेक्षा। अच्छा जी लॉजिक, प्रभु जी। लॉजिक समझिए कि मैंने ये नहीं कहा कि स्त्रियां निम्न होती है, मैंने कहा स्त्री योनि जो है वह निम्न योनि है पुरुषों की अपेक्षा। सीधी सी बात है, पिताजी ने बड़े भाई को अच्छा घर दिया, छोटे भाई को अच्छा घर नहीं दिया। तो प्रभु जी, जैसे मतलब बेटा वो बेटा मतलब किया जाता है, इच्छा के तो अनुसार वो है। सही है। नहीं समझा तो मैं। जैसे बेटा की इच्छा रहता है मोस्टली, तो वो सही है फिर प्रभु जी। बेटा क्या रहता है? मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बेटा हमको अग्नि देगा, और मतलब हमारा मतलब जो कर्म कांड रहते हैं वही मुखाग्नि देते हैं और उनको, तो ये सही है प्रभु जी कि हाँ, बेटा होना उनके लिए बहुत गर्व की बात है, और बेटी है तो वो निम्न, ऐसा कुछ रहता है। मैं फिर से, आप नहीं समझे, वो तो मेरी इच्छा है कि मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा आपके प्रारब्ध क्या कहते हैं, अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं हुए तो कल को मुझे कष्ट मिलेगा। कष्ट कब मिलता है? कष्ट मुझे मेरी गलतियों के कारण मिलता है, तो कष्ट लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? हो सकता है मुझे स्त्री योनि में जाकर कष्ट भोगना पड़े, है ना। एक दिन आसिता माता जी ने रोते रोते मुझे फोन किया, बोले प्रभु जी आपको तब समझ में आएगा जब आप कभी स्त्री बनेंगे, आपको क्या पता कि हम स्त्रियों के जीवन में कितना दुख है। आपने सुना है ऐसे माताओं को कहते कभी? हाँ जी सुना प्रभु है? जी। आसिता माता हाँ, जी मुझे ऐसे रोते रोते कह रहे थे हरे कि कृष्णा जी। आप मैंने लोग तो मेरे, नहीं कहा था प्रभु जी। अच्छा कोई अरे नहीं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरी वाली आसिता माता जी होंगी फिर, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, आप माताओं को ये बात कहते सुनेंगे कि आपको पता चलेगा जब आप बच्चा पैदा करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कष्ट कितना होता है। जब आप ये चीजें करोगे तब आपको समझ में आएगा। जब आप अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाओगे बहू बनकर, तब आपको समझ में आएगा। जब आपके साथ ये महीने में 5 दिन आएंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार से माताएं उलाहना क्यों देती हैं? तो फिर क्या पता चलेगा? फिर आप क्यों कह रहे हैं कि आप कष्ट, आप बोले कि नहीं नहीं हम तो 5 दिन भी एंजॉय करते हैं, अरे हमारे पास तो 2-2 घर है, हम तो खूब एंजॉय करते हैं, हमारे पास 2-2 माँ-बाप आ गए। बोले प्रभु जी सास ससुर आपको मिलेंगे ना तब पता चलेगा, ननद आपको मिलेगी ना तब पता चलेगा। तो पहले आप गाली देते हो और उसके बाद कोई आपको कहे कि भाई आपके जीवन में दुःख है। नहीं नहीं प्रभु जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम निम्न योनि में जन्म लिए हैं, हम तो माताएँ हैं, हम तो आदि शक्ति हैं। मैंने कब कहा अब आदि शक्ति नहीं है? बिल्कुल माताएँ आदि शक्ति हैं, लेकिन है तो कष्ट ही ना। सब कुछ होने के बाद भी रियलिटी तो रियलिटी है। कष्ट, हाँ ठीक है? वो तो है प्रभु जी, मतलब रात में नहीं जा सकते, अच्छे मतलब घूम नहीं सकते, जैसे कि मतलब गुना नॉर्मली मेल्स ये अलाउ करते नहीं है हैं, माता जी। वो आप तो फैक्ट आप है। इसको गलत संदर्भ में समझ रही हैं। शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी गड़बड़ है। आप फिर से उसको गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था कि माताएं सुरक्षित नहीं है रात के समय में। अगर हाँ पुरुष घूमते हाँ तो बहुत प्रभु जी। नहीं होगा रात के, वो 4 बजे भी अगर वो जा करके रेलवे स्टेशन में बैठे तो कोई इशू नहीं है। उसे आकर के कोई छेड़ेगा नहीं।
चोरी कर लेकिन सकते प्रभु जी आजकल तो मेल को भी नहीं छोड़ते हैं, इतना मतलब कलयुग है कि वो भी मतलब सही वो अरे नहीं है। आप सेंसेस को समझिए, आप मेरी सेंस नहीं समझ रही हैं। आप बातों को अभी भी घुमा रही हो। आजकल मेल्स को नहीं छोड़ते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब क्या करें, अब वो तो कलयुग का असर है। मैं सतयुग, चलो कलयुग को हटा दीजिए, सतयुग द्वापर त्रेता में तो मेल्स को छोड़ देते थे जी ना। प्रभु जी। तो सतयुग द्वापर त्रेता में तो मेल्स के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता था, वहां पर तो जाकर के कोई उनका इज्जत नहीं लूटता था। अब क्या करें, अब माताएं अब पावरफुल हो गई हैं, इसलिए माताओं का इज्जत नहीं लूट पा रहे हैं, तो इसलिए प्रभु जी लोगों के साथ ही गलत काम कर रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप तथ्य को समझिए कि मैंने क्यों निम्न योनि कहा। क्या हो रहा है वो सभी को पता है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं चर्चा इस पर कर रहा हूँ कि माताओं के जीवन में कष्ट होता है, इसलिए इस माताओं की योनि को निम्न योनि कहा गया है पुरुषों की अपेक्षा। लेकिन इस योनि में भी भक्ति बड़ी आसानी से की जा सकती है। यह भक्ति के लिए अयोग्य स्थिति नहीं है। यह भक्ति की अपात्रता को नहीं दिखाता है कि वह निम्न योनि में है, कि क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, कि शूद्र कुल में जन्म लिया, कि आदिवासी कुल में लिया, कि पुलस्त कुल में लिया, कि यवन के घर में पैदा हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरिदास ठाकुर मुसलमानों के घर में भी जन्म लेकर के वे हमारे आचार्य बने। हरिदास ठाकुर क्या बने? अच्छा। नामाचार्य बने। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी योनि में है। भगवान ये बताने का मतलब, आप सिद्धांत को छोड़कर आप उस चीज पर बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। सिद्धांत क्या है जी उसे समझ। प्रभु जी। हमें मतलब ये कलयुगी अंडरस्टैंडिंग है। हम समझाना भक्ति चाह रहे हैं, आप समझना उस चीज को चाह रहे हो। हमें इस उससे मतलब ही नहीं है। अभी तो हमें ये समझना, अच्छा प्रभु जी मतलब मैं कर सकती हूँ ना। आपका उत्तर ये होना चाहिए, प्रभु जी इसका मतलब हम योग्य है ना? यस आप योग्य, ओके गो अहेड। व्हाट इज द मैटर कि कोई कहता है घुटने में है, कि सिर में है, कि पैर में है, कि जूते में है, कहीं भी, या घर पे छोड़ के आए, कहीं भी रहे, रहने दीजिए उस बुद्धि को। भक्ति करने के योग्य है, बोले यस ओके भक्ति कीजिए। ये बात शास्त्र कह रहा है कि आप भक्ति कर सकते हैं, तो आप भक्ति कीजिए ना। इस पर मतलब इतना क्वेश्चन क्यों? मैंने उसके साथ ही मतलब, शायद आपने मेरी क्लासेस नहीं सुनी, कि मैंने उसके साथ ही कहा कि माताओं के अंदर क्षमता पुरुषों से ज्यादा होती है, लेकिन कष्ट उससे भी ज्यादा होता है। अब क्षमता है तो ऐसा, ठीक है। यस प्रीति माता जी जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। जी माता जी। प्रभु जी, जो भी बोलूं आज भगवान की सेवा हेतु, श्री श्री राधा माधव की युगल चरणों की सेवा हेतु जो प्रश्न है मेरे मन में, बस उसी हेतु ही करूं, यही प्रार्थना करती हूँ। जगन्नाथ स्वामी से भी वही प्रार्थना करती हूँ कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। तो सबसे पहले प्रभु जी आपसे प्रश्न करना चाहूंगी कि श्रीमती राधा रानी के धाम में बैठकर उनके प्रियतम के मुख से निकला हुआ वाणी को इस प्रकार हमारे बीच में समझाते हुए, उस पर चर्चा करते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है? गुस्सा आ रहा है माता जी, आप लोग समझते नहीं हो। नहीं प्रभु जी, ये एक योगी की तरह बात नहीं हुई। ठीक है। योगी हमेशा अविचलित रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा गुस्सा आप में देख पाई, तो मैं शांत रहने हेतु आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ। और आज आपकी माँ आपसे बात कर रही है, आप ऐसा सोच कर चलिए, है ना? थैंक यू। तो प्रभु जी, जी प्रभु जी, जैसे ये श्लोका है बहुत सुंदर है, तो सबसे पहले मैं श्री प्रभुपाद जी को इस श्लोका के तात्पर्य का एक लाइन है जिसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी, कि ये जो विभाजन है सिर्फ भौतिक जीवन में है, यानी जो मटेरियल कंसेप्शन वाले होते हैं उनके लिए है ये स्त्री शूद्र वैश्य का, ना कि उसके लिए जो आध्यात्मिक चेतना वाले होते हैं। इसीलिए ये गुरु परंपरा जो है अपने जीवन को उत्सर्ग उत्सर्ग करते हुए खुद ब्रह्मचारी बन के खुद संन्यास लिए हमारे सामने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप रखे हैं। और प्रभुपाद जी इस चीज को एकदम करेक्ट डायरेक्टली बता रहे हैं कि सिर्फ जड़ जागतिक चेतना वाले ही ये सोचते हैं स्त्री पुरुष ऐसा है, आध्यात्मिक चेतना वाले नहीं है, है ना? और प्रभु जी, एक श्लोका इसी श्रीमद् भागवत गीता में है जो कि है आपका 9, क्या बोलना चाहिए, श्री भगवान का ऐश्वर्य जो है ना प्रभु जी, उसमें लिखा हुआ है मृत्यु सर्वहरस्यहम अद्भुतस्य भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक् च नारीणाम श्रुति मेधा धृति क्षमा।
यानी जो 7 ऐश्वर्य होते हैं, कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सब नारी से ही है ना? सारी स्त्री को ही डिफाइन करती है, स्त्रीवाचक है। तो हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि नारी सिर्फ़ भावना से ही निर्णय लेती है? क्योंकि मेधा को भी तो भगवान उन्हीं से ही डिफाइन कर रहे हैं ना, खुद बोल रहे हैं, तो थोड़ा-सा प्रकाश अगर आप इस पर डालेंगे। नारियां भावुक होती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नारियां बुद्धिमान नहीं होती हैं। मैंने कहा नारियां भावुक होती हैं। उनका डिसीजन वो जब है ना, तो जब नारियां अपने जब वो फैसला लेने जाती हैं, तो सब कुछ होते हुए भी, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, उसको सारे शॉट मारने आते हैं, लेकिन फिर भी वह एक गलत शॉट खेलकर फेल हो जाता है, आउट हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह माताओं के पास सारी शक्तियां होती हैं। बिल्कुल आपने कहा, जितनी आपने कृतियों के नाम बताए, ये सारा कुछ माताओं के अंदर होता है, लेकिन फिर भी वह गलत शॉट खेलती है। ठीक है, और गलत शॉट खेलने के कारण वो फंस जाती है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन कई बार भावुकता में लेती है। यश क्या कह रही हैं कृष्णादिका माता जी? कृष्णादिका अ, माता जी कह रही प्रभु है, जी, नारियां इतनी भावुक क्यों होती है? ये मतलब इसका कहीं पे है कोई प्रावधान कि मतलब हम उस चीज को के सीख अंदर सकते हैं? ममता होता है, क्योंकि उनके अंदर प्रेम होता है, क्योंकि वे माताएं बहुत कोमल हृदय की होती हैं, है ना। वे वात्सल्य की, मैंने कहा ना, वो शक्ति, वो भगवान की, वो गुणों की खान है, इसलिए वो ऐसे होती हैं, क्योंकि वो सबको क्षमा करने की क्षमता रखती हैं, चीजें ऐसी होती हैं, इसलिए वो बुद्धि का प्रयोग नहीं करती हैं। तो ये उनका आंचल इतना बड़ा होता है कि वो पूरी दुनिया को समेट सकती है ना, सबको समेट सकती है अपने अंदर। जिस प्रकार से माता द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को भी माफ करना, है ना, उचित समझा। क्यों? क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति को भी अपने हृदय में समेट सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा मैं कष्ट में हूं, तो हमारी गुरु माता कितने कष्ट में होंगे। द्रोण की पत्नी, अश्वत्थामा की माँ, अगर उसका एक ही पुत्र है, अगर उसके पास अभी उनके उनके पति भी भगवत धाम जा चुके हैं, तो ऐसे समय में अगर उनका बेटा चला गया तो वो कितने कष्ट में होंगे। यह सोचकर ही वे अपने भाव से फैसला लेकर, उन्हें लगा कि अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये माताएं बहुत करुणामयी होती हैं, है ना, इसलिए उनका डिसीजन ऐसा होता है। हम्म? और हाँ प्रभु भगवान भी जी। ऐसे ही भाव को एक्सेप्ट करते, बुद्धि को एक्सेप्ट नहीं करते। कोई बुद्धि से भगवान के पास नहीं जा सकता। भगवान के पास जाने के लिए क्या चाहिए? भाव चाहिए। भावग्राही जनार्दन है। तो भगवान भाव के भूखे हैं, बुद्धि के भूखे नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो भगवान भी नहीं लेंगे। तो ये योग्यता है या अयोग्यता है? यही योग्यता है। लेकिन प्रभु कई जी। जगहों पे सरवाइव करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना होता जी, प्रभु जी बहुत सुंदर। प्रभु जी एक जगह भगवान ये भी कहते हैं ना कि शुनि चैव सपकेच पंडिता समदर्शिना। तो भगवान खुद कहते हैं जो पंडित होते हैं हमेशा समदर्शी होते हैं और ये जो शरीर है हमारा भौतिक शरीर है, ये इस ये आध्यात्मिक नहीं है। तो प्रभु जी एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ये जो योनि की बात आई है ना? तो जितना मैं मैंने जाना है वो थोड़ा-सा मैं शेयर कर रही हूँ कि एक बार एक बंदर और एक इंसान, दोनों को एक पेड़ के सामने खड़े कर दिया गया और इस बात के लिए निर्णय करना था किसमें ज़्यादा क्षमता है पेड़ पर चढ़ने की। तो उस दृष्टि से देखा गया बंदर के पास ज़्यादा क्षमता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान उससे कम है ना? क्योंकि भगवान समदर्शी है, सब में क्षमताएँ दिए हुए हैं अलग-अलग कार्य के लिए। तो उसी तरह से है नारियों के जीवन में अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो विशेष किसी कार्य के लिए है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कोई बड़े से पाप का कारण होगा। परंतु हाँ, शास्त्र में उल्लेख हो सकता है प्रभु जी मुझे नहीं जानकारी है उस बारे में। तो है। माता जी, आप जी, आप या तो आप शास्त्र पर फेथ करती हैं या नहीं करती हैं। आप दोनों चीजें एक साथ कर रही हैं। बिल्कुल करती हूँ प्रभु जी। अगर फेथ करती हैं तो इस बात को मानिए, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं स्त्रियां पाप योनि के कारण जन्म लेती हैं। आप ये बात स्वीकार क्यों नहीं कर रही? आप डिफेंड क्यों कर रही हैं? आपको ये बात समझना होगा कि स्त्रियों का जीवन पाप में कृति के कारण मिलता है, उन्हें कष्ट मिलता है। और यहाँ पर बहुत क्लियरली भगवान लिख रहे हैं इस श्लोक में, तो आप दूसरे श्लोक का रेफरेंस देकर आप उसे क्यों अननेसेसरी, मतलब आप इस चीज को समझिए कि सबसे पहले जीवन में हमें शास्त्र की स्वीकारोक्ति होनी चाहिए।
भाई इसमें गड़बड़ क्या है? जब अगर किसी भी स्त्री को, किसी भी माताजी को अगर ये कहा जा रहा है तो इसमें गड़बड़ क्या है? जी माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये मैटर बहुत ज्यादा हाइप हो रहा है। एक मिनट, मैं इसको आपके बिहाफ में आंसर कर रही हूँ, मुझे आज्ञा दीजिएगा। और ये बहुत पैनिक होने वाला विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो शास्त्र में प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया बहुत सामान्य और बहुत विशेष है। श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख आता है, वृत्तासुर की कथा में इसका उल्लेख आता है। जब वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्रदेव को श्राप लग गया, तो श्राप लगने के बाद में आप वहां पर 4 लोगों ने, ब्रह्म हत्या का पाप जब लग गया, पाप लगने के कारण उसके पाप को कोई खत्म नहीं कर पा रहा था। बड़ी लंबा वृत्तांत है। आप ये कथा बहुत जल्दी हरे कृष्णा टीवी पे रिलीज होने वाली है, आप लोग सुन लीजिएगा। उसके बाद जब कोई भी इंद्रदेव का पाप नहीं ले पा रहा था, तो ये पाप 4 स्त्री योनि में गया। नदी, वृक्ष और भूमि और स्वयं स्त्री। तो इस प्रकार से ये 25-25% भाग जब उनके पास गया, तो श्राप के साथ उनको वरदान भी मिला, भावनाएं भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कोई भी इस श्राप को लेने को तैयार नहीं था। जिस प्रकार नदी में फेन आता है तो वह उसके मासिक धर्म का प्रतीक है, लेकिन ये भी बताया गया कि क्या होगा। उसी प्रकार वृक्षों में भी जो गोंद निकलता है वो भी उसके मासिक धर्म का प्रतीक है, जो लस निकलता है। लेकिन उसमें भी ये दिया गया कि वृक्ष को कहीं से भी काटा जाए वो पुनर्जीवन कर सकता है। उसी प्रकार स्त्रियों को भी ये भाग जब दिया गया, तो स्त्रियों में भी जो मासिक धर्म आता है उसमें भी ये बात कही गई कि हम नव सृजन कर सकते हैं, यानी उस 9 माह तक हम ब्रह्मा के स्वरूप में आ जाते, क्योंकि हम किसी जीव का सृजन कर रहे होते हैं। उस समय धरती मैया भी हमारा पाप नहीं ले पाती। उसी प्रकार धरती मैया को भी आशीर्वाद मिला कि कहीं पर भी अगर गड्ढा खाने जाएंगे, कुछ भी होगा, वापस वो जगह समतल कर दी जाएगी। इस प्रकार से ये श्राप के साथ हमें वरदान मिला। और ये बात एक और जो इसमें सामान्य कथा आती है वो ये आती है कि जब इसी प्रकार से सृष्टि में बहुत अधिक दुख व्याप्त बढ़ा, बहुत अधिक जब परेशानी विपदा आने लगी, तो कोई भी इस इंद्र का पाप लेने को तैयार नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जाकर के तुम बांट करके देखो कि कौन कौन इस चीज को लेने को तैयार है। कोई लेने को तैयार नहीं था। उन्होंने पहाड़ को दिया, पहाड़ फूट गए। उन्होंने धीरे चिड़िया चुरगुन को दिया, चिड़िया लोग लेने को तैयार नहीं हुए। इस प्रकार से धीरे धीरे हुआ, कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। तब स्त्री को दिया गया, स्त्री सहती गई, थोड़ा झुकी, फिर दिया, फिर थोड़ा झुकी, फिर स्त्री को दिया, थोड़ा झुकी, स्त्री को दिया, थोड़ा झुकी। इसका मतलब ये है कि हमारे इधर ब्रह्मा जी ने वो सृजन करता है। जब उन्होंने हमारी रचना करी ना, उसके पीछे उन्होंने जब रचना करी, इसकी भी लंबी कहानी है, कॉस्मिक रिएक्शंस में आप लोग पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस बात को समझना है, इस बात पर विवाद नहीं करना है। रिसेंटली इस बात का तात्पर्य शिल प्रभुपाद ने जो लिखा है उसमें भी एक आता है। रिसेंटली आप सभी पढ़ रहे होंगे, न्यूज देख रहे हैं, वाराणसी की एक बहुत तथाकथित घटना है जहां पर उसी के मित्र ने 23 बुला करके धोखे से 23 लोगों ने उस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया। वो बचकर तो वहां से निकल गई। उसने ये केस फाइल किया, लेकिन आप ये देखिए क्या ये संभव है? किस पर भरोसा किया? भावनाओं में आकर के ना। रात्रि का समय था, टोल नाके के पास खड़ी थी, डॉक्टर महिला थी। चूंकि विश्वास कर लेते हैं हम जल्दी, तो कहीं ना कहीं इस बात को कहा जा रहा है कि हम दिमाग से नहीं सोचती, हम हृदय से सोचती, भावनाओं से सोचती हैं, हर किसी पर विश्वास करती हैं। और फिर हम जब भी विश्वास करती हैं ऐसा हमारे साथ गलत होता है ना। इस बात को गलत दिशा में मत लेकर के जाइए। गलत तर्कों और या शास्त्रों का खंडन हमको नहीं करना चाहिए। जो चीजें माता लिखी हैं जी, उसको हृदय हरे से कृष्णा। समझना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बिल्कुल भी नहीं, मैं उस तरह की सोचती भी नहीं हूँ कभी कि गलत दिशा में ले जाऊँ माता जी। मैं, मेरी स्थिति तृण से भी तुच्छ है और मैं उतना सोच भी नहीं पाती हूँ माता जी। तो जैसे प्रभु जी बहुत अधिक जानते हैं इस विषय में। मैंने पहले कभी इस श्लोका के ऊपर किसी से चर्चा नहीं की। पूरे जब मैं किशोरी थी माता जी, जी तो ये बस एक ही चीज़ स्त्री को क्यों रखे है ऐसा मैं सोचती थी। तो धीरे-धीरे जब प्रभुपाद जी का तात्पर्य मैं पढ़ना चालू की ना, तो बस उसी से कि ये जड़ जागतिक जो चिंता धारा वाले होते हैं, वही सोचते हैं, बाकी आध्यात्मिक वाले नहीं सोचते। तो इस बात से मैं समझ गई हूँ। तो जैसे माता जी, आप भी देखे होंगे हमारे आस-पड़ोस में जैसे होते हैं ना माताएँ, जी तो उनके जो जीवन साथी होते हैं, हमेशा ना, मतलब मैं गाँव तरफ की बात कर रही हूँ, हमेशा उनको इसके लिए, इस चीज़ के लिए डाँटते हैं कि तुम स्त्री हो, चुप रहो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम किसी मतलब कि डिसीज़न लेने लायक हो ही नहीं। तो मैं समझती जी हूँ माता मैया, जी ये जो जी एग्जैक्टली हाँ, ये जो प्रीति मैया बोल रहे हैं ना,
ये चीज ही बहुत माता जी ज्यादा प्लीज हमें ना थोड़ा हर्ट सा कंटिन्यू करती है। करने दीजिए नेहा माता जी। हम्म। तो माता जी बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ, देखिए ये श्रील प्रभुपाद जी कितने अधिक मेहनत से ये तात्पर्य ये सब कुछ हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, तो कहीं ना कहीं समथिंग कनेक्टेड फ्रॉम डायरेक्टली टू द क्या बोलना चाहिए गॉड हेड, है ना। तो ये जब ये लाइन माता जी आता है तो मैं समझती हूँ, मतलब इस चीज के लिए मैं क्लियर करना चाह रही थी कि क्या जब ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो हम इस चीज को लेकर उनको समझा सकते हैं, नहीं ये सिर्फ आपके भौतिक चेतना के कारण आप ऐसा सोच रहे हैं। यदि आप भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, है ना, भक्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा जिनके साथ आप रहते हैं उनको भी सम्मान देने की जरूरत है। तो बस उसी दिशा में ही ले जाना चाहती थी माता जी मैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल माता जी, जी, आप बहुत तो मैं सही कह क्षमा रही हैं, चाहूंगी बिल्कुल। माता जी, नहीं नहीं, वैष्णव बड़े नहीं कृपालु नहीं, वाले हैं। वैष्णव कृपालु है माता जी, हम भी मैं या प्रभु जी या हम में से कोई, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं ये चर्चा जब भी ये आज नहीं, कई बार इस श्लोक की चर्चा आती है। इसमें शिला प्रभुपाद ने आगे, एक न्यूज रिपोर्टर ने शिला प्रभुपाद से जब पूछा क्या महिलाओं का दिमाग कम होता है नारियों का, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, महिलाओं का दिमाग, हमारे यहाँ माताओं का दिमाग पुरुषों के दिमाग से 9 अंश ज्यादा होता है। वो आप लोग सुन सकती हैं उनके लेक्चर्स में। और आप ये भी देखिए कि बच्चे जब होते हैं, लड़की और लड़का, लड़कियां जल्दी बोलना सीखती हैं, लड़कियां जल्दी चलना सीखती हैं, हर गुण लड़कियों को ज्यादा मिले हैं। हम ज्वेल बॉक्स है, डायमंड्स है, इसलिए हमारा प्रोटेक्शन में रहना जरूरी है, किसी के संरक्षण में रहना जरूरी है। आप ये भी देखिए कि ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में हैं जहां पर जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों से कई कदम आगे हैं। और परिवार में भी आप देखिए कि हर निर्णय महिलाओं से पूछकर लिया जाता है, भले बोलने वाला व्यक्ति कोई और होता है माता जी, है ना। मैं आपकी बात को गलत नहीं बोल रही हूँ या ज्योति माता जी को, ये समझने का विषय है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे सोचना चाहते हैं, उस दिशा में हमें विचार करना चाहिए, है ना। समाज में कुछ महिलाएं अलग होती हैं, कुछ महिलाएं 25-25 भाग में भी अगर हम बांट दें तो सब जगह की श्रेणियां अलग अलग होती है ना। लेकिन फिर भी महिलाएं अत्यधिक गुणी होती हैं, समझदार होती हैं। कई सारी चीजें ब्रह्मा जी ने दी हैं। जब आप कॉस्मिक रिएक्शंस पढ़ेंगी, सृष्टि की रचना पढ़ेंगी, जब उसमें आप स्त्री की रचना पढ़ेंगी तो आपको ऐसा लगेगा अरे भगवान ने तो हमें बना करके पता नहीं क्या कुछ दे दिया, है ना। तो हमें सबको समझना चाहिए इन बातों को, यार ये बहुत अच्छी चीजें हैं। इसके लिए मैं आपको या ज्योति माता जी या अन्य किसी को भी कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ये घटना कहाँ से आ रही है, कि हम किस प्रकार से भावनाओं से या कष्टों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरी अगर कोई बात किसी को ये लगी हो तो मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ शास्त्र की बात रख रही हूँ नहीं आप सबके साथ। ठीक है। माता जी ये देखिए, ये जो एक अनुपम उपहार हमारे लिए है, ये वैष्णव परंपरा के थ्रू ही है कि जहाँ हम जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे से अपना विचार साझा कर पा रहे हैं, जो सोचते हैं उसको एक दूसरे से बांट पा रहे हैं, है ना माता जी। तो जरूर मुझसे भी कमी होती है और मैं तो जानती भी नहीं हूँ माता जी, आप लोग हमेशा नॉलेज में मुझसे आगे ही है। तो मैं जितना मैं सोच सोच रही थी उसको मैं शेयर की, प्रभु जी से प्रश्न भी की, और प्रभु जी शायद थोड़ा बहुत नाराज हुए होंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रभु जी हरे नाराज नहीं कृष्ण। होते, बिल्कुल नहीं होते वो। मैं जितना एक शिक्षा गुरु होने के नाते उनको समझ पाई हूँ, मैंने देखा है कि वो कभी नाराज नहीं होते। वो जितना भी उन्हें पता हो वो पूरे हर तर्क से, शास्त्रों के अनुसार तर्कों से वो अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। उनके खुद के कभी कोई विचार नहीं रहे हैं। जो बात शिला प्रभुपाद ने कही है, जो बात शास्त्र के है, जो बात भगवान की लीलाओं से आते हैं, वो उन्हीं का ही हमेशा उदाहरण देते हैं। और वर्तमान समय की सजीव घटनाओं से वो उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। जी इसलिए और बिल्कुल। ज्यादा कुछ भी नहीं, वो नाराज कभी नहीं होते। जी मतलब माता जी उन्होंने जैसे अभी चर्चा करी और अभी बात उनकी खत्म हो जाती है। आप उनसे अभी बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है, एकदम नॉर्मल ऐसा है। बिल्कुल माता जी, और जैसे ये जो जैसे अभी मैं सीख रही हूँ, आने वाले समय में मैं शायद मेरे ही घर में किसी को सिखाऊंगी, तो चीजें जितना हो सके, जितनी मेरी कैपेसिटी है तो उस हिसाब से क्लियर होते जाए, तो इसलिए मैं पूछती हूँ, तो मैं क्षमा चाहूंगी माता जी। नहीं नहीं, बिल्कुल क्षमा की बात नहीं माता जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। तो धन्यवाद, प्रणाम। सभी को सिखाने का प्रयास नहीं करना है, हर व्यक्ति नहीं सीखेगा, है ना। सबसे पहले जान लीजिए कि हम जो सिखाने का प्रयास करते हैं, अगर मूर्ख को ब्रह्मा भी आके समझाए तो नहीं समझाया जा सकता। इसलिए सबसे पहले पात्रता डेवलप की जाती है। ये जो विषय है, ये विषय बहुत गुह्य और बहुत गूढ़ विषय है। इस गूढ़ विषय को समझने के लिए क्षमताएं चाहिए। आप जिसे समझाने की बात कर रहे हैं वो कभी नहीं समझेंगे।
हमने बहुत सारे इवन दो इस वैष्णव समाज में भी कई लोगों को नहीं समझाया जा सकता इन तर्कों के साथ भी। तो फिर आप उन लोगों की क्या बात करें जो भौतिक जगत में है, जो भौतिकता से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए समझना हमें है दूसरों को समझाने से ज़्यादा। हाँ, जो भक्त हैं उनको ज़रूर समझने की चेष्टा करनी चाहिए इसमें, है ना? और बाहर उनको ही समझाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी आप समझाएँगे तो इससे अच्छा है कि जब वो आपको मतलब आपको समझ नहीं पाएगा वो, आपके तर्कों को नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए उन मतलब हमें अननेसेसरली हर जगह समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हैं वो केवल समझदारों के बीच में ही बात करनी चाहिए। जैसे माताजी ने कहा इस ब्रह्मांड की संरचना, अगर हम कॉस्मिक रिएक्शंस की बात करें, अगर इस कैसे ब्रह्मांड बना इसकी चर्चा मैं कौन से क्लास में जाके करूँगा? मैं उस क्लास में जाकर करूँगा जिस क्लास में समझने वाले लोग होंगे। मैं ऐसे लोगों के बीच में करूँगा जिनके पास सोचने की क्षमता ही ना हो तो क्या समझ पाएँगे? तो सेकंड क्लास के बच्चे को आप कूलॉम्स थ्योरम कैसे पढ़ाएँगे? सेकंड क्लास का बच्चा है वो। तो पहले क्लास देखिए, क्लास के साथ नॉलेज बाँटा जाता है। इसलिए शूद्रों को इसीलिए पहले नियम था कि ब्राह्मणों को ही शिक्षा दी जाती थी, ब्राह्मणों को, उसकी योग्यता के अनुसार। तो यही योग्यता के अनुसार आज भी इस्कॉन के अंदर भी, इस्कॉन में वर्णाश्रम प्रणाली है। इवन दो सब वैष्णव हैं, लेकिन यहाँ पर भी कैटेगरी है, यहाँ पर भी कुछ लोग मैनेजमेंट करते हैं, कुछ लोग इसकी रक्षा का कार्य करते हैं, कुछ लोगों ने पठन-पाठन, यजन-याजन का कार्य लिया हुआ है और कुछ सारी सेवाओं को सँभाल रहे हैं। हैं सभी वैष्णव, लेकिन वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर रहे हैं। तो इसमें से एक वर्ग समझ पाएगा, एक वर्ग नहीं समझ पाएगा, इवन दो वो वैष्णव हैं। तो इसलिए उसको उसके जो भी उसकी योग्यताएँ हैं, उसके अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। भगवान इस शिक्षा के लिए लोगों को समझाते हैं कि हमें शिक्षा किस वर्ग को कैसे दी जानी चाहिए, किसके पास कितनी योग्यता है, कौन कैसे कार्य कर सकता है, तो इसका वर्णन भी शास्त्र ही करता है। तो हम सभी से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति सब कुछ समझेगा। तो पहले समझने की हुँ। क्षमता डेवलप होने दीजिए उसको। ये समझने के लिए ब्राह्मण का गुण होना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना? ये समझने के लिए भी ब्राह्मण का गुण चाहिए। तब जाकर सही मायने में वह शास्त्रों की हर बात पर फेथ कर पाएगा। इसे इस तथ्य को समझने के लिए हम अपनी भौतिक बुद्धि से इसे नहीं समझ सकते। समझ सकते? बहुत सुंदर प्रभु जी। क्या बोलना चाहिए प्रभु जी? थोड़ा-सा परमिशन देंगे तो लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी। प्लीज़ माताजी जी। प्रभु जी ज्ञान दान से बढ़कर शायद मतलब जितने दान बड़े होते हैं उसमें ज्ञान का दान भी आता है। तो बिल्कुल, जैसे आप लोगों से मैं ज्ञान रूपी दान बस मैं ही एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं ऋणी हूँ आप लोगों के प्रति, है ना? तो जैसे आप है। शिक्षा गुरु हैं, मैं भी कभी दीक्षा गुरु तक आपके माध्यम से मेरा पहुँचना हुआ और मान लीजिए मैं पादाश्रय तक उनका ग्रहण कर पाई। उसके बाद जैसे भौतिक संसार की जो नीड है, मुझे शायद ऐसे किसी जगह पर जाना पड़ा कि या फिर ऐसे मर्यादाओं में रहना पड़ा जहाँ से फिर से आकर के दीक्षा लेना संभव नहीं हुआ। तो उस स्थिति में प्रभु जी फिर आगे भक्ति लाइफ में बने रहने के लिए क्या करना है या फिर गुरु के प्रति समर्पित रहने के लिए क्या विधान है? देखिए, अभी भी हम लोग सब अलग-अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, फिर भी हम एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है? पहला चीज़ तो ये। दूसरा ये गुरु का पाद आश्रय लेना ही संपूर्ण दीक्षा है। उसके बाद केवल जो चीज़ें बचती हैं क्योंकि गुरु ने अगर अपना चरण आश्रय दे दिया तो अब कुछ बचा क्या? अब तो केवल स्टाम्प मार्क बाकी है। तो अगर कोई पादाश्रय के बाद भी अपनी भक्ति कंटिन्यू करता है तो उसकी भक्ति पूर्ण होती है क्योंकि गुरु गुरु उन्हें अपने शरण दे चुके हैं। है ना? वो गुरु के शरणागत हो चुका है। तो उसके बाद जो दीक्षा है वो शिष्य के द्वारा दिया गया अग्नि के सामने संकल्प होता है। दीक्षा क्या है? दीक्षा कुछ वैष्णवों और साथ ही साथ अग्निदेव जो भगवान विष्णु जो है यज्ञ के स्वरूप में वहाँ पर वैष्णव अग्नि के रूप में बैठते हैं, तो वैष्णवा नाम अग्नि जो होती है, वह साक्षी बनती है आपके दिए गए संकल्पों का। आप जो वहाँ प्रण कर रहे हैं कि मैं आज से नियमों का पालन करूँगा, 16 माला करूँगा, तो उसके लिए वो साक्षी बनते हैं। गुरु तो पहले ही आपको अपना शिष्य मान चुके। उन्होंने अपना पाद आश्रय जिस दिन दिया, उस दिन दीक्षा हो गई। एक्चुअली दीक्षा हो गई। बस संकल्प नहीं हुआ था, लोगों को नहीं पता था। तो लोगों के सामने एक सेरेमनी की गई और उस सेरेमनी में ये संकल्प हुआ। जिस प्रकार से माता रुक्मणी ने कहा भगवान से कि भगवान आप मेरे पति हैं, मैंने मान लिया। आप पति नहीं तो कोई दूसरा नहीं।
फिर भी भगवान जब माता रुक्मणी का हरण कर कर लेकर जाते हैं, तो रुक्मणी का हरण करके ले जाने के बाद बलराम जी वहां विवाह की व्यवस्था करते। विवाह तो उसी दिन हो गया जिस दिन कृष्ण ने स्वीकार किया माता रुक्मणी के पत्र को। जब ब्राह्मण विप्र जो है उनका प्रेम पत्र लेकर आए, उन्होंने स्वीकार कर लिया, ओके तुमने मुझे मान लिया, मैंने भी तुमको मान लिया, चलो मैं तुमको लेकर आता हूँ। उनका विवाह उसी समय हो चुका था। लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए बलराम जी ने उनके विवाह की व्यवस्था की और आकर के द्वारिका में उनके पुनः वहां पर विवाह कराया गया। सिमिलरली यह भी एक तरह का विवाह सेरेमनी ही है, दीक्षा समारोह। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम आपको। कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे निताय और प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। नरेश थैंक यू कुमार माता जी, तीर्थदास वेरी प्रभु जी नाइस की जय। एक्सप्लेनेशन।